हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग नेटवर्किंग के दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्लो का क्या मतलब होता है। कल हम लोगों ने देखा था कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्लो क्या होता है, डेटा फ्लो का क्या मतलब होता है नेटवर्किंग में। या इसी इसी टॉपिक को कभी कभी कम्युनिकेशन मोड के नाम से भी पूछा जाता है। तो डेटा फ्लो पूछ रहा है या कम्युनिकेशन मोड पूछ रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है ना। अगर हम डेटा फ्लो की बात करें तो डेटा फ्लो का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन में दो अथवा दो से अधिक डिवाइस आपस में किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेट होके डेटा को ट्रांस डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो जिन दो डिवाइसेज के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही होगी, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, है ना। उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा, किस तरीके से वो डेटा ट्रांसफर होगा दोनों डिवाइसेस के बीच में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे डेटा फ्लो के अंतर्गत। और जैसा कि हमने बताया है कि इसी को कम्युनिकेशन मोड भी कहा जाता है। तो अगर हम डेटा फ्लो की बात करें तो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा का फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा फ्लो को या कम्युनिकेशन मोड को थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया है ना। डेटा का जो फ्लो होगा डिवाइसेस के बीच में उसके बिहाफ पे डेटा फ्लो को या कम्युनिकेशन मोड को थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है आपका सिंप्लेक्स, एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, है ना, और एक आपका होता है फुल डुप्लेक्स, है ना। मतलब कहने का ये है कि दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन मोड होगा या जो डेटा फ्लो का डायरेक्शन होगा वो या तो सिंप्लेक्स होगा, या तो हाफ डुप्लेक्स होगा, या तो फुल डुप्लेक्स होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सिंप्लेक्स का मतलब क्या है। या हम ये कहें कि दो डिवाइसेस के बीच में अगर सिंप्लेक्स मोड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो यदि दो डिवाइसेस के बीच में सिंप्लेक्स मोड एग्जिस्ट हो रहा है या कब होगा, जब दो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो एक ही दिशा में होगा। एक ही दिशा का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हम कीबोर्ड, ये जो सेंडर है वो कीबोर्ड है और रिसीवर आपका सीपीयू है ना। इस डायग्राम को देखिए, सेंडर मान लीजिए सीपीयू है, सॉरी, सेंडर मान लीजिए कीबोर्ड है और रिसीवर आपका सीपीयू है। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कीबोर्ड से हमेशा डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं, कभी कीबोर्ड की तरफ डेटा नहीं आता है। कीबोर्ड से हम जो कुछ भी डाटा देंगे वो हमेशा सीपीयू की तरफ जाता है, कभी सीपीयू से डाटा कीबोर्ड की तरफ नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में जो कम्युनिकेशन मोड एग्जिस्ट कर रहा है उसे सिंप्लेक्स मोड कहा जाता है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी डिवाइस के बीच में सिंप्लेक्स मोड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में जो डेटा के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो एक ही दिशा में होगा। मतलब जिस तरफ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है हमेशा उस तरफ से ट्रांसमिट ही होगा, कभी डेटा उधर से रिसीव नहीं होगा, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में सिंप्लेक्स मोड होता है। सिंप्लेक्स मोड होने का मतलब ये हो गया कि हमेशा कीबोर्ड से डेटा सीपीयू की तरफ ट्रांसफर ट्रांसफर होगा, कभी भी सीपीयू से कीबोर्ड की तरफ डेटा नहीं आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि उसके बीच में सिंप्लेक्स मोड एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही जैसे जो रेडियो, रेडियो पे देखिए हमेशा कुछ न कुछ, जब रेडियो ऑन होगा तो हमेशा कुछ न कुछ वहां पे प्रसारित किया था, मतलब कुछ न कुछ हम सुनते हैं। कभी आप रेडियो के माध्यम से अपनी बात आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हो कि वहां पे भी सिंप्लेक्स मोड एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो ये तो थी बात सिंप्लेक्स मोड की। अब हाफ डुप्लेक्स कब होगा, यदि दो डिवाइस के बीच में हाफ डुप्लेक्स मोड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में जो डेटा के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो दोनों दिशाओं में हो सकता है। मतलब एक डिवाइस डेटा को सेंड भी कर सकता है और वही डिवाइस डेटा को रिसीव भी कर सकता है। जबकि सिंप्लेक्स में क्या था, सिंप्लेक्स में ये था कि जो डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, सेंड कर रहा है, वो हमेशा सेंड ही करेगा, कभी डेटा को रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक डिवाइस डेटा को सेंड भी कर सकता है
और वही डिवाइस डेटा को रिसीव भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने सॉरी आप लोगों ने वॉकी टॉकी देखा होगा, जो पुलिस वाले या रेलवे में है ना यूज करते हैं। तो वॉकी टॉकी के केस में देखिए, जब एक बंदा बोल रहा होता है तो दूसरा उसमें सुन रहा होता है, और जब दूसरा बोल रहा होता है तो पहला वाला सुन रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे डेटा का ट्रांसफर दोनों दिशाओं में हो रहा है। मतलब एक तरफ से डेटा जा भी जा रहा है, और फिर दूसरे टाइम पे, एक टाइम पे नहीं, दूसरे टाइम पे, इसलिए डायग्राम पे देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जब ये डिवाइस, इसलिए देखिए मैंने से एस फॉर सेंडर है, आर फॉर रिसीवर है, मतलब ये डिवाइस सेंडर भी बन सकता है और रिसीवर भी बन सकता है। तो अगर किसी टाइम T1 पे ये डेटा को ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो किसी T2 टाइम पे ये डिवाइस डेटा को रिसीव भी कर रहा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक डिवाइस सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है। जबकि सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जो सेंडर है वो हमेशा सेंडर ही रहेगा, कभी वो रिसीवर नहीं बन सकता। ये तो था हाफ डुप्लेक्स की बात। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा के फ्लो का डायरेक्शन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक टाइम पे नहीं। मतलब अगर एक टाइम पे कोई डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, तो दूसरे टाइम पे वही डिवाइस डेटा को रिसीव भी करेगा। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया वॉकी टॉकी। अब एक और है फुल डुप्लेक्स, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स के केस में जो डेटा के फ्लो का डायरेक्शन होता है वो दोनों दिशाओं में होता है। तो आप कहेंगे कि सिंपल हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में फिर अंतर क्या है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता था कि दोनों दिशाओं में तो होता था, लेकिन एक टाइम पे नहीं होता था। मतलब अगर एक टाइम पे आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते थे, तो उस टाइम पे आप डेटा को रिसीव नहीं कर सकते थे। हाँ, किसी दूसरे टाइम पे जब दूसरा डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा होगा, तो आप उस टाइम डेटा को रिसीव कर सकते थे। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स बिल्कुल टू लेन रोड की तरीके से होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे टू लेन रोड, जहाँ पे एक ही टाइम पे डिवाइस गाड़ियां आती भी हैं और जाती भी हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है कि अगर किसी दो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन मोड है वो अगर फुल डुप्लेक्स है, तो होगा क्या उस केस में कि दोनों डिवाइस एक ही टाइम पे डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और उसी टाइम पे डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे टेलीफोन कॉलिंग, टेलीफोन कॉलिंग में क्या होता है कि हम एक ही टाइम पे बोल भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। या आपने देखा होगा कि हम व्हाट्सएप के जरिए जो वीडियो कॉलिंग करते हैं, वहां पे भी किस टाइप का कम्युनिकेशन मोड एग्जिस्ट करता है। वहां पे भी आप कह सकते हो कि फुल डुप्लेक्स मोड एग्जिस्ट कर रहा होता है। आप उसी टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और उसी टाइम पे डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये तो था फुल डुप्लेक्स का। और इस चीज को मैंने नोट्स के रूप में भी आपको प्रोवाइड किया है, ताकि नोट्स के लिए आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ मैं एक बार फिर से सिंप्लेक्स मोड को बता देता हूँ। इसका जो नोट्स वाला पोर्शन है मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल। जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक ही दिशा में। मतलब जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा हमेशा एक ही दिशा में होगा, दोनों दिशाओं में कभी भी डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। एज ऑन वन वे स्ट्रीट, मतलब अगर एक ही तरफ से कोई, एक ऐसी सड़क जिसमें आप एक तरफ से सिर्फ जा सकते हो, आ नहीं सकते हो, है ना। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेज ऑन ए लिंक कैन ट्रांसमिट, मतलब दो डिवाइसेज में से कोई एक ही डिवाइस एक समय पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, तो दूसरा उस टाइम क्या कर सकता है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, कभी ट्रांसमिट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड्स एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइसेज। मतलब कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड और सीपीयू के बीच में जो कम्युनिकेशन मोड एग्जिस्ट करता है वो सिंप्लेक्स होता है। कैसे सिंप्लेक्स कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कीबोर्ड से हमेशा डेटा ट्रांसमिट ही होता है, कभी रिसीव नहीं होता है। या मॉनिटर की बात करिए, जो ट्रेडिशनल मॉनिटर है, टच स्क्रीन वाले मॉनिटर की बात नहीं हो रही है, वहां पे हमेशा डेटा डिस्प्ले होता है, कभी भी, मतलब हमेशा वो डाटा को क्या करता है, डाटा को रिसीव करके वो हमेशा डिस्प्ले करता है, कभी डेटा को ट्रांसमिट नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड और जो ट्रेडिशनल मॉनिटर होते हैं वो सिंप्लेक्स मोड पे वर्क करते हैं। हाफ डुप्लेक्स को देख लेते हैं। इन हाफ डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन,
ईच स्टेशन का मतलब यहाँ पे डिवाइस से है ना, स्टेशन का मतलब यहाँ पे डिवाइस से है। ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, मतलब दोनों डिवाइस सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे नहीं, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक समय पे वो रिसीव नहीं कर सकते। मतलब जब एक टाइम पे एक डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा होगा तो दूसरा डिवाइस उस समय डेटा को रिसीव कर रहा होगा, और जब दूसरा सेंड करेगा तो पहला रिसीव करेगा। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव, मतलब जब एक डिवाइस डेटा को सेंड कर रहा होगा तो दूसरा क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, एंड वाइस वर्सा, और उसी का उल्टा, मतलब जब दूसरा सेंड करेगा तो पहला रिसीव करेगा। और इसका एग्जांपल मैंने लिखा है वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स को भी देख लेते हैं। इन फुल डुप्लेक्स मोड, जिसको डुप्लेक्स भी कहा जाता है, बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कन्वर्सेशन, जो टेलीफोन पे हम बातचीत करते हैं, चाहे वो ऑडियो कॉलिंग हो, वीडियो कॉलिंग हो, या नॉर्मल कॉलिंग हो, है ना, तो वो किसका एग्जांपल आपका, फुल डुप्लेक्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम आपके तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।